हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, ताकि आपको पता चले कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, फॉर्मूले याद दिए, तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियोस देखें जिसमें मैंने एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करवा रखी है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, सब कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली जिसमें हर पूरे चैप्टर के मैंने कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बता रखे हैं, तो वो भी देख सकते हो आप अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने। तो सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है पहला क्वेश्चन। इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 1/√3, और हमें ये दे रखा है कि अल्फा और जो बीटा, ये जो अल्फा और बीटा जो है ये एंगल किसने 0 और 90 के बीच में है। मतलब 0 होंगे, 30 होंगे, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब 0 और 90 के बीच में होंगे दोनों एंगल अल्फा और बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए सबकी। तो मुझे पता है कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है। 10 की वैल्यू 1/√3 होती है जब 10 होता है 30 डिग्री। जब 10 30 डिग्री होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1/√3। और 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब वो 30 डिग्री होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड। 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और 10 बीटा इज इक्वल टू √3। ये √3। 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू √3। तो मुझे पता है कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री पे, और 10 की वैल्यू √3 कब होती है, ये भी मुझे पता है कि 1060 की वैल्यू होती है √3। तो इस हिसाब से मुझे ये पता चल गया कि जो अल्फा है ये 30 डिग्री होगा, तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई 30 डिग्री है। और बीटा की वैल्यू ये 60 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई 60 डिग्री। तो मुझे ये तो पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अपने इस वैल्यू की नॉलेज से। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो बस सॉल्व कर लो। कॉट अल्फा प्लस बीटा यानी कि 30 प्लस 60 डिग्री, यानी कि क्या, कॉट 90 की वैल्यू मुझे पता करनी है, कॉट 90। तो कॉट 90 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। ध्यान रखना, 10 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, यूडी अनडिफाइंड। 1090 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, और कॉट 90 उसका रेसिप्रोकल, तो उसकी वैल्यू भी 0। तो ये फर्स्ट का आंसर है 0। ठीक है, तो इसमें आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन की, कॉस की, टेन की, सबकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है 7। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो देखो, जब आप बड़ी क्लास में या किसी आगे जब पढ़ोगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इसको डायरेक्ट लोग फॉर्मूले की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि जब भी ऐसे दे रखा हो ना, सेक 30 प्लस टेन 30 की कुछ वैल्यू दे रखी हो, और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कुछ वैल्यू दे रखी हो, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछा हो ना, तो इसका रेसिप्रोकल इसका आंसर होता है। तो ये 7 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/7 इसका आंसर होगा। ये तो आ गया आपका, जब बड़ी क्लास में आप कभी जाओगे तो ऐसे चीजें आपको ऐसे फॉर्मूले की तरह याद होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि 1/7 है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह से आप याद कर सकते हो फॉर द बिगर क्लासेस और फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पर अभी हम सॉल्व करना सीखते हैं कैसे। तो ये दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 7, और हमें पूछ रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी याद है, 3 आइडेंटिटी होती है, आपको तीनों याद होनी चाहिए। पहली ये, दूसरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी कौन सी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगेगी आपको, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब जरा इसको मैं टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख दिया।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माना ना, तो ये लिख दिया पहले, ठीक है। और अब ए माइनस बी लिख रहा हूँ, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1 कर लो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 7, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अब देख लो 1/7 आ जाएगी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7, ये सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं भाई, मैंने बस ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी और ये वाला अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाया, तो आपकी वैल्यू आ गई। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जब भी सेक थीटा, वैसे जब एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में तो सॉल्व करके आपको दिखाना नहीं है। जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहाँ 7 दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 होगा। अगर यहाँ वैल्यू 5 दे रखी होती तो आंसर 1/5 होता। लेकिन अभी आप सॉल्व करके देखोगे तो ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवेल्युएट 10 डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 10 इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसको क्या सॉल्व करोगे यार, वैल्यू पुट करनी है बस इसमें तो इसमें तो वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता नहीं कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट उसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, तो कॉट 45 की वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर आपको ये सब वैल्यूज याद नहीं है तो पहले वो करो, फिर इन क्वेश्चंस पे आओ। तो कॉट 45 की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं ऊपर डालूं ये 10 तो एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 होगा ये, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, 10 इंटू 1 माइनस 1 0, और ये पूरा 0 ही हो गया। और 10 इंटू 0, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर है 0। 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका 0 आएगा। और न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया था, तो ये पूरा 0 हो गया। और 10 इंटू 0, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मैंने बताया 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाता है, तो ये 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, समझ आ गया। इसमें तो सिर्फ आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कॉट 45 की, साइन 90। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, हमें साइन 19 की वैल्यू तो पता नहीं है ना, साइन 71 की वैल्यू पता है, जो हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लें। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि साइन फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन और कॉस का पेयर बनता है, और सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये सब कॉन्सेप्ट में मान के चल रहा हूँ आपको आते हैं। साइन और कॉस का पेयर चलता है, ऐसे टेन और कॉस कॉट का चलता है, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। उसका उल्टा बोलो तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेक और कॉसेक का चलता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं। अच्छा, हम किसी भी क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको आइडिया ऐसे लगेगा कि जब भी दो एंगल हैं और उनका सम 90 डिग्री हो जा रहा है, जैसे 19 डिग्री और 71 डिग्री, तो 71 प्लस 19 का सम क्या है 90 डिग्री। तो ये जब भी कोई दो एंगलों का सम 90 दिखे ना आपको, तो आप सोचा करोगे कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो साइन स्क्वायर 19 है, इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर 19 डिग्री। इसको मैं लिख दूंगा, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर 17 डिग्री, तो प्लस का साइन, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 71 डिग्री, ये मैं करूंगा तो ये कॉस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर वही तो करा मैंने, साइन इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस 71 डिग्री लिख दिया, तो ये क्या हुआ साइन स्क्वायर 19 एज इट इज, प्लस ये फॉर्मूले के हिसाब से अब ये कॉस हो गया, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 71 कितना होता है 19। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये दोनों थीटा सेम है ना, तो अब ये आइडेंटिटी हो गई, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा थीटा है, दोनों सेम सेम है ना।
तो इसका आंसर आ गया 1। तो जो इवेल्युएट कर रहा था इसको, उसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। और मैंने आपको क्या बताया, इनको देखने का तरीका क्या है कि जब भी ऐसे दो एंगल दिखे आपको, 2 3 4 जितने भी, और उनमें आपको 90 डिग्री दिखे सम, जैसे मेरे को यहाँ दिख गया 19 डिग्री और ये 71 डिग्री, इनका सम क्या है 90 डिग्री है। 19 प्लस 71 कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मेरे को आइडिया लग गया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और फिर मैंने ये लगा दिया, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और मुझे थोड़ा ये दिख भी रहा था कि इस आइडेंटिटी जैसा हो सकता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो 3 आइडेंटिटी थी उसमें से ये एक आइडेंटिटी जैसा मुझे दिखा कि अगर मैं इसको cos स्क्वायर 19 बना दूं, जैसे यहाँ मैंने बना दिया, तो ये 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 19 प्लस cos स्क्वायर 19, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जैसी आइडेंटिटी बन के 1 हो जाएगा। तो बस मैंने वही सोचा और मैंने sin स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको cos में कन्वर्ट कर दिया। कैसे लगाया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। पैर कौन कौन से हैं, साइन और कॉस का पैर होता है, tan और cot का होता है, sec और cosec का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पैर। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली वाली वीडियोस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इवेल्युएट 10 15 10 25 10 60 10 65 10 75 माइनस 10 30। तो देखो इनमें से हमें किसी की भी वैल्यू नहीं पता, ना तो 10 15 की पता है, ना 25 की पता है, 60 की पता है मुझे, इसकी पता है, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, और इसकी पता है। तो मैं वैल्यू तो डाल नहीं सकता। अगर मेरे को सबकी वैल्यू पता होती तो वैल्यू डाल के सॉल्व कर देता। तो यहाँ पर ये किसी और तरीके से सॉल्व होगा। अब देखो मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज दिखाई, क्या दिखाई, ये दिखाई मैंने आपको, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, जिसमें tan और cot का पैर होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, cot 90, मतलब जैसे कोई भी एंगल दे रखा है, जैसे मान लो 10 15 दे रखा है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, tan 90 माइनस ये एंगल, ये थीटा है ना, 10 15 ये थीटा है, तो tan 19 माइनस 15 कर दूं तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 10 से cot में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cot, और 90 माइनस 15 कितना होता है 75, तो ये cot 75 हो जाएगा। मतलब 10 15 डिग्री को मैं cot 75 लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट है। ऐसे साइन और cos का पैर होता है, sec और cosec का पैर होता है। और मैंने आपको इनको पहचानने का कि किस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको पहचानने का मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया, मैंने कहा जहां भी आपको एंगलों में सम 90 डिग्री दिख जाए, जैसे 2 3 एंगल दे रखे हो और उसमें सम अगर 90 डिग्री दिख जाए, तो आप समझ जाना यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर दिख रहे हैं 90 डिग्री का सम, जैसे 10 15 और 10 75, ये दोनों को सम करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। सिमिलरली ये 10 25 और 10 65, 25 प्लस 65 ये भी 90 डिग्री है। तो मतलब ये जो दोनों ब्लू वाले और ये दोनों येलो जो मैंने अंडरलाइन किए, इन दोनों में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पैर चलेगा। बाकी 1060 की वैल्यू तो हमें जो पता ही है कि √3 होती है डायरेक्टली, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट √3 पता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/√3 पता है। तो बस अब सॉल्व कर दो। पहले ये येलो वाले देख रहा हूँ 10 15 और 10 75, तो इसको मैं 10 15 को एज इट इज लिख रहा हूँ, और इस 10 75 को कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये कैसे करूंगा, डॉट सब मल्टीप्लाई में, तो डॉट 10 90 माइनस थीटा, और ये ब्लू वाले 10 25 को एज इट इज लिख दूंगा, और इस 10 65 को भी कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कैसे करते हैं, 10 90 माइनस थीटा कितना 65 डिग्री, और ये 1060 की वैल्यू √3 एज इट इज लिख देता हूँ, पिंक कलर से कलर कोडिंग कर रहा हूँ मैं, समझ जाना, √3, और ये माइनस में 1030, ये तो माइनस है, बड़ा सा माइनस है, पहले हम ये माइनस के लेफ्ट साइड वाला पूरा सॉल्व करेंगे, और ये 1030 की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब 10 90 माइनस थीटा वो क्या होता है cot थीटा, तो ये तो 10 15 एज इट इज, और ये क्या बना 90 माइनस 75 यानी 15, तो ये हो गया cot 15। सिमिलरली ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई में चली रहा है, 10 25 एज इट इज, सब मल्टीप्लाई में, और 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 65 कितना होता है 25, तो ये चेंज हो जाएगा। ये 90 माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है क्यों किया, 10 से cot में कन्वर्ट करने के लिए तो किया, तो अभी क्या हो गया cot 25 डिग्री, हो गया cot 25 डिग्री, और ये √3 एज इट इज चल ही रहा है, और ये माइनस में 1/√3 भी एज इट इज चल ही रहा है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब मुझे पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई, इस cot को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 10 15 है, ये 10 15 है, एक सेकेंड, ये 10 15 है, तो
तो ये कॉट ऊपर ये कॉट क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करके मैं कॉट कॉट को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 10 हो जाता है, ये आपको पता है ना, 10 इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये पता है ना आपको, रेसिप्रोकल होते हैं 10 और कॉट एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली ब्लू वाले देख लो, 10/25 है और ये कॉट 25 को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो भी 10/25 हो जाएगा। और ये √3 तो चल ही रहा है और माइनस में 1/√3 तो चल ही रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा ये 10/15 कट गया तो ये सिर्फ 1 बचा, और ये ब्लू वाले में भी 10/25 कट गया तो ये 1 बचा, और ये मल्टीप्लाई में √3 तो चल ही रहा था और माइनस में 1/√3 तो चल ही रहा था, तो 1 × 1 × √3 होगा, और ये माइनस 1/√3। बस सॉल्व कर दो इसको, √3 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं ऑरेंज कलर से, √3 माइनस 1/√3 क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ऐसे एलसीएम लूंगा तो √3, तो √3 × √3 एलसीएम लेना आता है ना आपको, ये √3 वाले कॉन्सेप्ट, तो ये √3 है और √3 × √3 3 होता है, ऐसे √3 × √3 3 बन जाता है ना, तो ये √3 × √3 3 बन गया, और ये 3 - 1 तो ये ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 2/√3, और ये आपका आंसर है। तो इस पूरे को मैंने जब सॉल्व किया तो आंसर बनेगा 2/√3। तो ये मैंने फर्दर पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट मतलब आपको जैसे ही दिखे ना, जो जो आपको 90 के पेयर दिखे वो 1 हो जाते हैं, जैसे 10/15 और 10/75 तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, 10/25 और 10/65 ये दोनों मिलके भी 1 हो जाएंगे, तो 1 × 1 और 10/60 की वैल्यू √3 और माइनस 10/30 की वैल्यू 1/√3। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हो कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में हो और दो एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो वो 1 हो जाते हैं काट के, लेकिन ये हमें सॉल्व करके पूरा आना चाहिए। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो एक्सप्रेस cot 75 एंड cosec 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 30। देखो ये क्वेश्चन बच्चे जाकर समझ ही नहीं पाते और गलत कर देते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझो, फिर तुम्हें इजी लगेगा। ये कह रहा है कि ये जो है ना cot 75 और cosec 75 डिग्री ये जो दे रखा है इसको हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है कि जो एंगल है वो 0 और 30 के बीच में कहीं हो जाए, मतलब 0 से लेके 30 डिग्री के बीच, जैसे ये 75 डिग्री है ना, 30 से ज्यादा है, ये भी 75 डिग्री 30 से ज्यादा है, तो कह रहा है इसको इस तरह से चेंज करो कि दोनों के एंगल 0 और 30 के बीच में कुछ भी हो जाए, तो ऐसे चेंज करना है। तो मेरे को अब एक ही चीज याद आ रही है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट हमारा। तो इस कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, कॉट को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, 10 90 - थीटा, ये थीटा हो गया, तो मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसको भी आप कॉसेक का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, tan और कॉट का बनता है, और किसका बनता है, कॉसेक और सेक का बनता है। तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर बीच में प्लस का साइन, और सेक में इसको कन्वर्ट कर दिया तो 90 - थीटा करना पड़ेगा, 90 - 75। तो अब बस ये 10 90 - 75 यानी कि 10 15, और ये 90 - 75 सेक 15। तो आप देख रहे हो ये आंसर हो गया। मैंने इसको 0 और 30 के बीच में कर दिया, देख लो दोनों एंगल 30 के अंदर अंडर है, 15 डिग्री 15 डिग्री। तो बस इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये पूछ रहा था बस, ये समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चन, ये है इजी लेकिन बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखो बस आपकी कैलकुलेशन वाली बात है, बाकी है इजी है। इफ x is equal to p sec theta plus q tan theta and y is equal to p tan theta plus q sec theta, then prove x square minus y square is equal to p square minus k square। तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो ये LHS में डाल दो बस। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता है। तो x की वैल्यू ये रही, तो p sec थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दिया ना मैंने, एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस अब वाई स्क्वायर करूंगा, वाई की वैल्यू क्या है, पी tan थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा रहा हूं बस मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b क्यू सेक थीटा। तो मैंने इसको खोल के ऐसे कर दिया, ऐसे इसको खोल दो, इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी कि p tan थीटा
और बी यानी कि क्यू सेक थीटा, क्यू सेक थीटा। बस अभी ब्रैकेट ओपन करके जो कट रहे हैं काटो, सॉल्व करो बस इसको। तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2p सेक थीटा डॉट यानी मल्टीप्लाई क्यू सेक थीटा, ये माइनस का साइन, ये ब्रैकेट पूरा खोल रहा हूँ तो सब में माइनस हो जाएगा क्योंकि सब में प्लस है, तो जहाँ जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। तो माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बस कैलकुलेशन है नॉर्मल मैथ्स, माइनस 2p टेन थीटा माइनस, तो माइनस नहीं मल्टीप्लाई, माइनस तो पूरा चल ही रहा है, क्यू सेक थीटा। अब देख लो क्या क्या कट रहा हो, देख लो। तो ये है माइनस पी टेन स्क्वायर थीटा और ये है क्यू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या क्या कटेगा, देखो अब आप क्या करो, पीपी वाले एक तरफ ले लो, जैसे ये पीपी वाले पी सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस पी टेन स्क्वायर थीटा, इनको एक तरफ ले लो। तो ये क्या होगा, ये पी सेक स्क्वायर थीटा और पी टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्यू क्यू वाले एक तरफ ले लो, ये जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ कलर कोड, क्यू टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस क्यू सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 2p सेक थीटा क्यू सेक 2ab, ये मैंने गलत लिख दिया, देखो 2ab क्यू टेन थीटा, क्यू टेन थीटा, ये देखो ना a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, ये लिख दिया a और b में ये क्यू टेन थीटा होना चाहिए ना, तो वो लिखना था मुझे, तो ये क्यू टेन थीटा है। देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है इस वाले क्वेश्चन में ना, हो गई ना मुझसे, तो 2 टेन थीटा है, उसके बाद आपका ये क्यू 2p सेक थीटा क्यू टेन थीटा 2p सेक थीटा क्यू टेन थीटा, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, तो आप ये प्लस में है 2p सेक थीटा इंटू क्यू टेन थीटा, तो ये 2p सेक थीटा इंटू क्यू टेन थीटा हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट गया, ये कट गया पूरा पूरा, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये ब्लू वाले और ये ऑरेंज वाले जो मैंने नीचे करे कोड में। तो बस अब देख लो, ये ब्लू वाले एक तरफ लिख रहा हूं मैं, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये ब्लू वाले एक तरफ लिख दिया मैंने, अब ऑरेंज वाले लिख रहा हूं, प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बस इतना बचा मेरे पास। सॉल्व करते चलो बस अब इसको फर्दर, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, पी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ले लिया मैंने पी स्क्वायर, तो क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और क्या बचा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। ये माइनस का साइन अगर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ बीच में प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन लिखना चाहूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्यू सेक स्क्वायर हो जाएगा। देखो नॉर्मल मैथ चल रही है यहाँ पर, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या आ गया, पी स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अभी बीच में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन की जगह अगर मैं माइनस का साइन कर दूं, तो ये माइनस का साइन अगर कर दूं मैं, तो ये पूरा ही चेंज उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका सेक्स, ये क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, दोनों में कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया और माइनस का साइन कर दिया, तो मैंने क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, मतलब जैसे ये है वैसे ही बन गया ये, ठीक है। मैंने बस साइन चेंज किया, प्लस से माइनस कर दिया, तो अंदर के भी साइन चेंज करूंगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना, तभी तो इक्वल होगा। तो बस अब आप ध्यान से देखो, ये पी स्क्वायर और ये माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। अब मेरे को बताओ, ये एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, तीन आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी ये भी होती है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, ये 1 को इधर, ये क्यू 10 को इधर भेज दूं, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 को लेफ्ट में भेजा दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये वही तो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने साइन चेंज किया था ताकि ये -1 कर सकूं। वैसे बाद में कर सकता था मैं, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया। तो ये 1 है, ये 1 है, तो पी स्क्वायर इंटू 1 यहाँ लिख रहा हूँ फर्दर येलो से, पी स्क्वायर, और ये पूरा 1 हो गया इस आइडेंटिटी से, तो पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इंटू 1 यानी कि क्यू स्क्वायर। तो हमारा ये पूरा सॉल्व करा तो हमारा आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और वही हमें प्रूव करना था। तो हम ये LHS से चले और इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये सिर्फ नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन था, हमसे सॉल्व करते हुए चले और हम आ गए। तो इसमें गलती होने के पूरे चांस होते हैं, और ये आता भी 2 या 3 मार्क्स में आएगा आपके, तो अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को वैसे बच्चे बड़ी क्लास में आपको ये है ना, डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर। फिर डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह आप याद कर सकते हो, तो आंसर तो आपको पता है टेन स्क्वायर ए आएगा। लेकिन अब हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बहुत तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे को इजी लगता है वो मैं बताता हूँ आपको। हमें आइडेंटिटी भी रिवाइज हो जाएगी। एक आइडेंटिटी होती है ना सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी होती है आपकी कॉस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर में लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी। नीचे ये वाली कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉस एक्स स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह ए में चल रहा है ना, तो ए लिखेंगे। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो। सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा, 1 अपॉन, ये न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ पहले, 1 अपॉन यहाँ पर कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे डिवीजन में है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर ए। और ये आपका आ गया आंसर। ये सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था इसको जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद करते हैं कुछ लोग कि 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए अपन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को हम टेन स्क्वायर ए सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो आप 10th में हो, तो आपको ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ डायरेक्ट लिख दोगे तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखो, इन अ फिगर triangle PQR right angle at Q, PQ is equal to 6 centimeter and PR is equal to 12 centimeter. Determine angle QPR and PRQ. QPR और PRQ में एंगल फाइंड करने, तो हमें क्या क्या रखा है, एक PQR एक राइट ट्रायंगल है जो राइट एंगल है Q पे, तो बना लेते हैं हम। P और Q पे राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल का साइन है 90 डिग्री, PQR ये ट्रायंगल है। और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो PQ 6, PR 12 दे रखा है। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है एक तो ये एंगल पूछ रहा है, ये ऑरेंज वाला जो मैंने करा है QPR ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये ऑरेंज। और एक पूछ रहा है हमसे ये PRQ, ये पिंक वाला PRQ। ये ऑरेंज और ये पिंक वाले दो एंगल, यानी कि एंगल P और एंगल R हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, ताकि मुझे QR की वैल्यू पता चल जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36, बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो उसको QR का स्क्वायर, ये है ना बेस QR, और हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR, इसका 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है। देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ जो मैं शुरू से पढ़ रहे हैं कि 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 से 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। अब जैसे मुझे पता था कि 12 का स्क्वायर 144 है, मैं जल्दी से कर दिया। तो छोटी छोटी चीजें आपकी कैलकुलेशन फास्ट करती है, बाकी आप अपनी स्पीड पे भी कर सकते हो, जल्दी नहीं है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। QR स्क्वायर 144 माइनस 36, उधर चल जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो 144 माइनस 36 कितना होता है, 108, 4 4 8 है ना, 108 ही होगा। तो QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 108। तो QR की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट 108। तो स्क्वायर रूट 108 आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, इसको आप फर्दर सॉल्व करो, स्क्वायर रूट सॉल्व करो। कैसे बनेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऐसे सॉल्व करो, ये 108 है, तो इसको 2 से काटना शुरू करोगे 54, फिर 2 से काटोगे 27, फिर 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3। तो जैसे जो स्क्वायर स्क्वायर में उनको आप ले लोगे, जैसे 2 इंटू 3 6, और ये जो अकेला रह गया उसको अंडर रूट में डालोगे, तो 2 इंटू 3 6, और ये अंडर रूट 3। तो QR की वैल्यू आ गई 6√3। तो ये QR की वैल्यू हमें निकल गई, QR की वैल्यू हमें मिल गई 6√3। तो हमें लिख दिया 6√3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये तो अभी तक सिर्फ मैंने बेस की वैल्यू निकाली है पाइथागोरस लगा के 6√3। हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल P, ये वाला एंगल, और एंगल R, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मुझे चाहिए, ये दोनों मुझे एंगल चाहिए। कलर कोडिंग में कर रहा हूँ, ऑरेंज और पिंक वाला, है ना। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये एंगल को देखूं, ये एंगल को देखूं, तो मेरे को क्या चाहिए, आपको ये चाहिए पता है ना कि साइन थीटा की परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये याद होना चाहिए आपको।
बेस की वैल्यू होती है, सॉरी कॉस की वैल्यू होती है, साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस BH, और टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए पहले तो मैं यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज का यूज करूंगा। तो देखो मैं टेन की वैल्यू यूज करूंगा, टेन की, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर। ये अगर मैं एंगल P मुझे चाहिए, इस एंगल को मैं अगर इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो परपेंडिकुलर ये होगा 6, परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस ये होता है ये एंगल के साथ जो जुड़ा, ये एंगल है ना, इसके साथ जो जुड़ी हुई लाइन ये है, तो जो जुड़ी हुई लाइन होती है एंगल के साथ वो बेस होती है। तो अगर मैं एंगल P की बात करूं यानी एंगल QPR में देखूं, QPR में एंगल देखूं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर। अगर मैं 10 लूं तो एंगल 10 लूं मैं, 10P लूं मैं, अगर एंगल 10P, P एंगल को मैं 10P के हिसाब से लूं तो 10P की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल के सामने वाला 6√3, और बेस क्या है ये एंगल से जो जुड़ी हुई लाइन है ये 6। तो ये 6 से 6 किया, 10P की वैल्यू √3, और मुझे पता है 10 की वैल्यू √3 कब होती है जब 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से 10P की वैल्यू मुझे पता चल गई 60 डिग्री है, यानी एंगल P क्या है 60 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू मुझे पता चल गई 60 डिग्री, ये पूछ रहा था ना 60 डिग्री मुझे पता चल गई। सिमिलरली इस पर भी आप यूज कर लो, सिमिलरली इसको भी आप ऐसे ही इनमें से किसी को यूज कर लो, 10 को यूज करो। इस वाले एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर ये होगा, जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल है इसके सामने वाली लाइन ये है। तो इसमें मैं देखूं 10R की वैल्यू पिंक से कर रहा हूं, 10R की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि ये 6, और बेस क्या होता है इस एंगल से जुड़ी हुई लाइन ये तो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है, इस एंगल से जुड़ी हुई वाली लाइन ये, तो ये बेस है 6√3, तो 6/6√3, 6 से 6 किया तो 10R की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, और मुझे पता है tan थीटा का 1/√3 वैल्यू कब होती है जब एंगल क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो R की वैल्यू मिल गई मुझे 30 डिग्री, यानी एंगल R 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मिल गया 30 डिग्री। तो बस ये P भी मिल गया 60 डिग्री, यानी कि QPR = 60 डिग्री एंड PRQ ये पिंक वाला = 30 डिग्री। ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो कौन सा वाला मेथड यूज किया मैंने, ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मैंने ये यूज किया 10 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका 10 एंगल निकाला, इसका 10 एंगल निकाला, तो हमें एंगल मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस डाल के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये जी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा हुआ है sin² 63 प्लस sin² 27 अपॉन में sec² 20 माइनस cot² 70 प्लस 2 sin 36 42 48 54। लंबा चौड़ा सा चल रहा है और उसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो ज्यादातर बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे कि क्या है यार ये इतना बड़ा सा, और होता है इसका आंसर बहुत छोटा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको क्या एक चीज बताई थी, अभी बताई ना प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्या बताई मैंने कहा आपको जब भी दो एंगल दिखे जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो तो आप आइडिया लगा लिया करो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो मुझे पता है 63 और 27 कितना होता है, 63 प्लस 27 कितना होता है 90 होता है, तो मुझे पता चल गया कि 90 है। देखो जैसे यहाँ पर 20 प्लस 70 90, तो जहां भी 90 के पैर दिख जाए ना तो आप समझ जाया करो यार यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बस आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पर आप सोचो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे को एक आइडेंटिटी भी याद है, ये वाली आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ये आइडेंटिटी मुझे याद है। तो ये इसको मैं वो आइडेंटिटी बना सकता हूँ। ऐसे इसको कौन सी आइडेंटिटी बना सकता हूँ, ये वाली भी याद है मुझे, sec² थीटा = 1 प्लस tan² थीटा। तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूँ, और तीसरी है cosec² थीटा = 1 प्लस cot² थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी में मैं इनको कन्वर्ट करके सॉल्व कर दूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। देखो अब देखना, तो ये sin² 63 है, ये sin² 27, तो इसको किसी तरह से मैं कॉस में कर दूं या इसको कॉस में कर दूं, मतलब इनमें से एक को मैं कॉस में कर दूंगा तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, और एंगल सेम कर दूं तो मैं ऊपर वाले में पहले sin² 63 लिखता हूँ एज इट इज, और इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है sin थीटा = क्या होता है कॉस में कन्वर्ट करने के लिए cos 90 माइनस थीटा, ये होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। तो sin थीटा = cos 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं cos में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस 27 डिग्री करूंगा, तो प्लस का साइन बीच में, cos स्क्वायर में चल रहा है तो इसलिए स्क्वायर, cos स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री अपॉन में, ऐसे ही नीचे भी करेंगे। सिमिलरली नीचे भी देख लो, ये sec² 20 है, इसको एज इट इज लिखा मैंने,
और इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। 10 में करने के लिए 90 माइनस 70 करना पड़ेगा। वही कॉम्प्लीमेंट्री साइन, 10 और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, जैसे साइन और कॉस का होता है, 10 और कॉट का होता है, और कॉस और सेक का होता है। तो इसको मैं 10 में करूंगा क्योंकि हमारी ये वाली आइडेंटिटी मुझे बनानी है। तो माइनस इसको 10 में जब मैं करूंगा तो 90 माइनस 70 डिग्री करना पड़ेगा। बाकी ये अब ये प्लस में, अब इसको भी साथ साथ ही करते चलो, इसको एक मैं मिटाऊं, इसको साथ साथ करो +2, और ये मल्टीप्लीकेशन में सारे। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस साइन को और इस साइन को मैं अगर कॉस में कर दूं दोनों को, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी देखो 90 का पेयर दिख रहा है, 36 + 54 90, 42 और 48 90, पर ये मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं। इस साइन को मैं कॉस में करूंगा तो क्या होगा, cos 90 माइनस 36 डिग्री। इस साइन को भी कॉस में करूंगा तो cos, ये मल्टीप्लाई में सब, तो 90 माइनस 42 डिग्री। अब ये कॉस में आ जाएंगे, और ये सेक में है, तो सेक का रेसिप्रोकल, अब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रेसिप्रोकल का। आपको पता है ना रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल 1/cosec, tan का रेसिप्रोकल 1/cot, ऐसी सेक का रेसिप्रोकल 1/cos। तो इस सेक को मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, 1/cos 48, इसको भी मल्टीप्लाई में 1/cos 54। तो यहां तक हमने सारा कन्वर्ट कर दिया। अब बस सॉल्व करो। तो ये साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, ये cos स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना होता है, 63 होता है, तो cos स्क्वायर 63 हो गया। नीचे sec स्क्वायर 20 माइनस में 10, 90 माइनस 70 कितना होता है, 20 होता है, माइनस 10 स्क्वायर 20, प्लस में ये 2 एज इट इज। cos की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस 36 कितना होता है, 54, तो 2 cos 54 डिग्री। cos 90 माइनस 42 कितना होता है, 48, तो cos 48 डिग्री। अब आपको समझ आया मैंने सेक्स से cos में, क्योंकि अब ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, पर ये अपॉन में आ गया cos 48 डिग्री, और ये मल्टीप्लीकेशन में cos 54 डिग्री। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि cos 54 कट जाएगा, cos 48 कट जाएगा, तो ये प्लस के बाद सिर्फ ये 2 ही रह जाएगा, 2 × 1 2 ही रह जाएगा। और यहाँ पर ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो इसमें आ गया 1, और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस वाली आइडेंटिटी को देखो, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा है। इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी तो वही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 ही आ गया। तो 1/1, और यहाँ राइट में सिर्फ प्लस में 2 ही बचा, तो 1/1 क्या होता है, 1 प्लस क्या है 2, तो 1 + 2 कितना आता है, 3। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो ऐसे आपको बस जमे रहना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहना है, और आप सॉल्व करते हुए चलो, घबराओ मत, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, घबराओ मत। और मैंने आपको हिंट तो दिया ही है कि कहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लेगा। मैंने आपको कहा जब भी आप देख रहे हो कि एंगलों में सम 90 डिग्री हो रहा है, आप समझ जाया करो यार, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आइडिया है आपका, हिंट है आपका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। अगर आपको स्क्वायर रूट में दिक्कत है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आपको पता होने चाहिए, छोटी क्लास में हमने सीखे हैं, 7th 8th में स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट वही लगेंगे यहाँ पर। तो बस ये LHS से हम शुरू करेंगे, हमें प्रूव करना है ये इक्वल टू 2 cosec है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम LHS से शुरू करेंगे, LHS। तो LHS में हमारा है sec a अंडर रूट में चल रहा है सब, -1 अपॉन में sec a +1 प्लस अंडर रूट में sec a +1 अपॉन में sec a -1। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। तो अंडर रूट में है दोनों चीजें, ध्यान रखना, पूरा ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो sec a +1 अंडर रूट में और sec a -1 अंडर रूट में, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, जैसे 1/3 + 1/2 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाता है, 3 × 2 6, ऐसे ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही एलसीएम इसका भी लेंगे, अंडर रूट sec a +1 और अंडर रूट sec a -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट sec स्क्वायर a -1। जैसे हम एलसीएम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं नंबरों का, 1/3 + 1/2, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। फिर सॉल्व करेंगे ऊपर के, ये 3 कितने टाइम्स में 6 होगा तो 2 टाइम्स में होगा, ये 2 कितने टाइम्स 6 होगा 3 टाइम्स में होगा, ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं एलसीएम। यही सीखा हमने छोटी क्लास में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे, बस यहाँ पर बस स्क्वायर रूट में और लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अंडर रूट sec a +1 अंडर रूट sec a -1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1 आएगा। अब क्या करूंगा मैं, sec a +1 और sec a -1 है, तो ये
कितनी बार में जाएगा, ये नीचे बनाने के लिए इसको sec के -1 से अंडर रूट sec के -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर अंडर रूट sec के -1 है ही, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट sec के -1 का होल स्क्वायर। देखो यार मैं नॉर्मल बस सॉल्व कर रहा हूँ, नॉर्मल एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नॉर्मल मैथ से, अगर इसमें दिक्कत है ना आपको तो मुझे बताना, मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अंडर रूट sec के -1 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस ये sec के -1 है तो ये ऊपर जाके अंडर रूट sec के +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा sec a -1 प्लस में sec a +1, और नीचे तो ये पूरा चल ही रहा है sec स्क्वायर a -1। कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा sec a -1 प्लस sec a +1, ठीक है, ये -1 और +1 कट गया, sec a और sec a क्या बचा 2 sec a। पहले नीचे का देख लो, अच्छा ये नीचे भी सॉल्व करो, sec स्क्वायर a -1, तो ये वाली आइडेंटिटी पता है ना आपको, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को अगर मैं उधर भेजूं तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो sec स्क्वायर थीटा -1 है, थीटा की जगह a है, एंगल थीटा की जगह a में लिख रखा है, तो sec स्क्वायर a -1 क्या होगा tan स्क्वायर a, तो ये अंडर रूट tan स्क्वायर a होगा। और आपको भी बताया मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। अब आप कहोगे ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों नहीं कटा, ऐसी बेवकूफी मत करना, ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों नहीं कटा, पूरा होना चाहिए, -1 तो है ना, पूरा कैसे कट जाएगा, पूरा होल स्क्वायर होगा तब कटेगा, ठीक है। तो स्क्वायर से पूरा होल स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये क्या बचा 2 sec a था ऊपर, ये 2 sec a और नीचे क्या बचा सिर्फ tan a, तो 2 sec a अपॉन tan a आपका आ गया। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें RHS में 2 cos a लाना है। तो अब इसको cos a लाने के लिए अब क्या करेंगे हम, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार हमें cos a लाना है, तो क्यों ना इस sec को मैं cos में कन्वर्ट कर दूं, तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos, तो हो जाएगा 2 अपॉन cos a। इस sec को मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो 2 अपॉन cos a, अपॉन में tan को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूं, तो tan हो जाएगा sin a अपॉन cos a। अब ध्यान से देखो, ये cos a और ये cos a कट गया, नॉर्मल मैच चल रही है, तो आपके पास क्या बचा 2 अपॉन sin a, तो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ या फिर यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, तो आपके पास बचा 2 अपॉन sin a, तो 2 अपॉन sin a। और आपको होता है sin a का रेसिप्रोकल cos a होता है, तो sin a का रेसिप्रोकल cos a लिख दो, तो आंसर आ गया आपका 2 cosec a which is equal to RHS और hence proved, which is equal to RHS and hence proved, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, और भी मैं कराऊंगा, बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख भी सकते हो, मैंने और भी वीडियोस बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ लेना, प्री बोर्ड केक्स के नाम से मैंने बना रखा है, ठीक है, तो ढूंढ लेना। तो अभी ये वीडियो खत्म करते हैं, चलो जाते आते आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व जरूर करना ना। होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये आप करना ट्राई, साइन थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा -1 प्लस cos थीटा अपॉन में cosec थीटा प्लस cot थीटा -1, ये आपको सॉल्व करना है, और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व जरूर करना, आपका आंसर क्या है वो आप मुझे बताना, इसको ट्राई करो। बाय द वे क्वेश्चन आपका आ चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन है, 2000 आई थिंक 12 या 13 में कहीं क्या आ चुका है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आंसर जरूर लिखना क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर।